हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और मैग्नेट ब्रेन्स पर आपका स्वागत करता हूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड कराता है के से 12 तक, दैट इज किंडरगार्टन से 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स के भाई वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, पूरे कोर्स की बात हो रही है। पूरा सिलेबस आपको बढ़िया वाले क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप पर मिल जाएंगे सारे वीडियोस। कोई पैसा नहीं लगेगा बॉस, बढ़िया से पढ़ाई करो और बढ़िया क्लास में अपनी टॉप करो। तो भाई मेरा नाम है जीशान और आज मैं आपके लिए क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम की एनसीईआरटी एग्जांपल्स लेकर आया हूं, एंड दैट इज पार्ट नंबर 3। तो भैया इस एग्जाम्पल के पार्ट नंबर 3 में अपन क्या सॉल्व करेंगे बच्चों? अपना जो चैप्टर 1 है ना, नंबर सिस्टम्स, जो अपन पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में एक्सरसाइज जो 3 आएगी उसके पहले जो एग्जाम्पल्स है ना, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। और यहां पर आपको 2 नए कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाएंगे। भाई 2 नए कॉन्सेप्ट कौन से हैं? चलो मैं पहले बता देता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन सिखाया जाएगा आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। क्या सिखाया जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरी चीज भाई, आपको डेसिमल से रेशनल फॉर्म में चेंज करने का मेथड भी बताया जाएगा। बोले तो डेसिमल जैसे 0.9 है, उसको डेसिमल से आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, रेशनल में कैसे चेंज करोगे, 9/10 लिख दोगे। कुछ ऐसे ही थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन सिखाए जाएंगे इस वीडियो में। तो भाई जल्दी से नोटबुक उठा लो, पेन कॉपी उठा लो और बढ़िया से अपन शुरू करेंगे आज का सेशन। ठीक है भाई, तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। ऑल्दो चैप्टर में ये 5th एग्जाम्पल रहेगा, पर हमारे इस सेशन का ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक है बॉस, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। देखो थोड़ा स्लो समझाऊंगा ताकि चीजें अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएं। देखो यार, जैसे हम 10/3 उठाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, 10/3, 7/8, 1/7। तो बच्चों तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये रैशनल है। भाई 10/3 है, जैसे 10/3, तो सर 10/3 क्या P/Q फॉर्म में है? हाँ सर, P/Q फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। सर 7/8 P/Q फॉर्म में है? हाँ भाई है। 7 हो जाएगा P और 8 हो जाएगा Q। 1/7 क्या 1/7 P/Q फॉर्म में है? हाँ सर। बेटा सब इंटीजर्स होने चाहिए, P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। सर ये इंटीजर है क्या? हाँ है। ये इंटीजर है? हाँ है। ये इंटीजर है 7? हाँ है। ये इंटीजर है? हाँ बेटा इंटीजर है। 1 ये P इंटीजर है, 7 ये Q इंटीजर है। हाँ सर, सब इंटीजर्स हैं। और तो और नीचे वाले नंबर्स जो Q होते हैं ना, वो 0 नहीं होने चाहिए। तो सर कोई भी 0 नहीं है। इसका मतलब यहां पर ये मैंने तुम्हें बता दिया कि ये तीनों नंबर्स जो लिखे हैं, जिनको वैसे तो अपन फ्रैक्शंस बोलते हैं, पर हर बार फ्रैक्शंस मत बोला करो, ये नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो भैया इस क्वेश्चन के हिसाबो किताब से अपन क्या सीखेंगे कि रैशनल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तरीका है एंड दैट इज डिवीजन। अपन क्या करेंगे? डिवीजन। और मेरी बात गौर से एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलो भैया 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। चलिए सर करते हैं। चलो भाई, जैसे ही आपने 10 को 3 से डिवाइड किया, बेटा देखना एक जादू होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो हमें नोट करनी पड़ेगी। सर 3 3 9 और यहां बचा 1। ठीक है, 3 3 9 और यहां बचा 1। तुमने डेसिमल लगाया, यहां आ गया एक 0। 3 3 अगेन 9 और सर 10 में से 9 गया, बचा 1। अब डेसिमल जब लग जाता है ना, तो आप अपनी मर्जी से 0 एक लिख सकते हो, अपनी मर्जी से एक 0, बस एक 0 मैंने अपनी मर्जी से फिर लिखा। 3 3 9 और फिर से बचा 1। बच्चों एक चीज नोट करो, हर बार रिमाइंडर 1 1 1 1 1 बच रहा है। ये डेसिमल, ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, और कभी खत्म नहीं होगा तो ये 3 3 3 3 आता जाएगा। बेटा यहां लगा दो डॉट डॉट डॉट। अब सुनो, अब सुनो, मेरी बात गौर से सुनना बच्चों।
जो 10/3 है जो रेशनल है, ऑब्वियस सी बात है ये रेशनल नंबर है ना, दिस इज अ रेशनल नंबर। और जब इस रेशनल नंबर को, बेटा स्लो समझाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। जब ये रेशनल नंबर हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो सर ये कुछ इस प्रकार दिखा 3.3333 और डॉट 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 इसलिए लगाया क्योंकि सर ये डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, रैशनल की बात चल रही है, अभी इर्रेशनल की बात नहीं चल रही है, सिर्फ रैशनल पे फोकस करो। तो सर इन जैसे नंबर्स को जो डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होते, इनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या कहा जाता है सर? नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये क्या है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन बोले तो नहीं, टर्मिनेटिंग बोले तो खत्म, नहीं खत्म होने वाले डेसिमल नंबर्स। तो हम क्या लिख देंगे सर? नॉन टर्मिनेटिंग। ये समझ लो आप, इन एग्जाम्पल से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलने वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, लेकिन एक चीज और है बच्चों, एक चीज और है इसमें, एक खासियत और है। एक खासियत तो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल खत्म नहीं होगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, चलता रहेगा। दूसरी खासियत ये है बच्चा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ ही साथ इसमें डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद आ रहा है बच्चों 3, और गौर से देखो फिर से 3 आया, गौर से देखो फिर से 3 आया, गौर से देखो 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो सर इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में साथ है ये रिकरिंग नंबर। रिकरिंग बोले तो रिपीटिंग, डेसिमल के बाद जो चीज आ रही है वो रिपीटेड है, रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्त, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सर हमारा पहला क्वेश्चन 10/3 खत्म हो गया। 10/3 एक रैशनल है और रैशनल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग, कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला हो सकता है, पर साथ ही साथ सर वो रिकरिंग भी होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं? 10/3 is a rational number which can be written as a decimal, जो हम डेसिमल में लिख सकते हैं as 3.33333 डॉट डॉट डॉट, which is a non-terminating, जो खत्म नहीं हो रहा, and recurring decimal number। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो डॉट डॉट डॉट, डेसिमल खत्म नहीं हो रहा, डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। रिपीटिंग या रिकरिंग बोले तो डेसिमल के बाद जो भी चीज आ रही है वो रिपीट हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सर इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, 10/3 इज इक्वल टू 3 चलो सर क्या रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद? 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3। तो सर एक बार 3 लिख के उसके ऊपर लगा देंगे हम बार। और याद रखना बेटा, जो भी नंबर, ये बार पता क्या रिप्रेजेंट करता है? ऊपर इसको बार बोलते हैं, छोटा सा डैश लग जाता। जिस नंबर के ऊपर ये बार लगता है ना, उस नंबर को बोला जाता है रिपीट होने वाला नंबर, रिपीट होने वाली डिजिट, ये रिपीट हो रही है। जैसे मान के चलो कहीं तुम्हें ऐसा मिल जाए 8.25, जैसे ये 5 के ऊपर बार लगा है, तो तुम पता क्या कैसे लिख सकते हो उसको? तुम ऐसे लिख सकते हो 8.2, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 5 रिपीट हो रहा बस। तो 5 5 5 5 5 5, भैया 5 रिपीट होगा बहुत बार, और डॉट 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 लगा देना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो एक लिखा हो 3.12 और 12 के ऊपर बार लगा हो, 12 के ऊपर बार लगा, डेसिमल के बाद ही बार आता है, तो सर इसका मतलब 1 2 1 2 1 2 बहुत बार रिपीट कर सकते हैं हम, और डॉट 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 लगा देना ताकि ये समझ में आ जाए कि ये अनगिनत बार आएगा, बहुत लंबा आएगा, ये खत्म नहीं होगा। आई होप बात समझ गए होगे। एक पॉइंट यहां से हमें समझने को मिला कि सर एक रैशनल नंबर कैन बी
एक रैशनल नंबर जो है इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। एक रैशनल नंबर क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो डॉट डॉट डॉट, खत्म नहीं हो रहा है डिवीजन। रिकरिंग बोले तो रिपीट होने वाली डिजिट आएगी। तो ये याद रखना, ठीक है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसको हटाते हैं। इसको यहां रख देते हैं। ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है सर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो अब बात करेंगे बच्चों अपन 7/8 की, ठीक है। चलो सर, क्या 7/8 रैशनल नंबर है? हाँ सर, 7/8 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि सर ये P/Q के जैसा है, और P/Q दोनों P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। 7P है, 8Q है, दोनों इंटीजर्स हैं सर। 7 और 8 दोनों इंटीजर होते हैं, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नहीं है तो दिस इज अ रैशनल नंबर। हमने लिख दिया कि सर ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है सर। दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है सर। अब सर इसको पहले अपन कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में बाय डिवाइडिंग 7/8। 7 को 8 से अपन डिवाइड करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं अपन डेसिमल में। 7 लिखा, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से 7 डिवाइड तो होगा नहीं, छोटा नंबर है 7। तो इसमें अपन शुरू करेंगे 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे डेसिमल। जैसे ही डेसिमल लगाया ये 0 हो गया बेटा, एक 0 आ जाएगा डेसिमल लगाते ही। साथ डिवीजन है यार, बेसिक सा डिवीजन है। 8 8 जा 64 सर, बचा 6, ठीक है। 0 लगा सकते हैं बेटा, आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद आप अपनी 0 मर्जी से एक 0 लगा सकते हो। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, बचा 4 बचा, और अब आप अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हैं। 8 5 जा 40, और सर ये हो गया 40, और ये पूरी तरह से खत्म हो गया, डिवीजन रुक गया। डेसिमल के बाद 3 डिजिट आई, डॉट 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 नहीं लगेगा क्योंकि डिवीजन खत्म हो चुका है। तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त? सर हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 0.875। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी क्वालिटीज देखते हैं सर। क्वालिटीज बोले तो पहली चीज क्वालिटी देखना ध्यान से। सर ये अपन नंबर 1 ये टर्मिनेट हो चुका है बेटा, टर्मिनेट हो चुका। टर्मिनेट बोले तो सर डॉट 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 नहीं आया, डिवीजन खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 आएंगी, 5 आएंगी, पर डेसिमल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिवीजन चलते ही चला जा रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो सर अपन क्या बोलेंगे कि पहली चीज तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्या है सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है दोस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है सर। दूसरी चीज सर ये टर्मिनेटिंग है। अब दूसरी चीज कुछ नहीं आएगी, सुनना गौर से। जब नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो रिपीटिंग विपीटिंग नहीं देखते, ये रिकरिंग विकरिंग नहीं देखते, टर्मिनेटिंग है, रैशनल है। तो एक रिजल्ट हमें समझ में आया कि रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग ऑल्सो। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बन सकता है, हो सकता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ रैशनल, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ फिर वो रिकरिंग भी होगा। गौर से समझो बेटा, रैशनल नंबर की 2 क्वालिटीज पता चल गई अपन को। अब थोड़ी सी टेबल बनाता हूं, तुम लोग को इस टेबल के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं कि सर गौर से सुनना बेटा कि रैशनल नंबर की 2 क्वालिटीज हो सकती हैं। इन दोनों क्वेश्चन से अपन को रैशनल की 2 क्वालिटीज मिली। क्या? कि सर रैशनल नंबर जो भी है 5/8 9/10 कुछ भी हो भाई, रैशनल नंबर की 2 क्वालिटी हमें यह पता चली कि सर पहली चीज
वो टर्मिनेटिंग हो सकता है। क्या हो सकता? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बोले तो खत्म होने वाला, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो सकता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो सकता है। कौन? रैशनल। ये रहा एग्जाम्पल, 7/8 एक रैशनल है, P/Q फॉर्म में है, P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं, Q 0 नहीं है। इसको जब डेसिमल में किया तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आई और पूरी तरह से डिवीजन हो गया, खत्म, यानी डेसिमल रुक गया 3 डिजिट के बाद, डेसिमल लंबा नहीं खिंचा तो टर्मिनेट हो गया। तो सर ये टर्मिनेटिंग आया, और अगर टर्मिनेटिंग आ जाए तो नीचे और जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल नंबर्स रैशनल होते हैं। ठीक है सर। और मान के चलो सर अब आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जाम्पल सर अब मान के चलो मैं बोल दूंगा आपसे कि नॉन टर्मिनेटिंग है भैया, तब क्या होगा बताता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अगर आता है तो रैशनल में याद रखना सर कि खाली नहीं आएगा, वो खाली नहीं आएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल खत्म नहीं हो रहा, डॉट 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 लगी है, तो याद रखना सर फिर वो रिकरिंग भी होगा, फिर वो रिकरिंग भी होगा, डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ रिपीट भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे सर? नॉन टर्मिनेटिंग वाला अगर रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला, तो फिर वो रिकरिंग भी होगा। ये रहा एग्जाम्पल। बेटा ये खत्म नहीं हो रहा था डिवीजन, नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन साथ ही साथ डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा था, इसका मतलब वो रिकरिंग है, और उसको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, बात क्लियर है? पानी पी लूं यार। अब चलते हैं अपन 1/7 को सॉल्व करने। एक चीज बताऊंगा तुम लोग को, ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा, एक चीज बताने वाला हूं तुम लोग को, बढ़िया सी मस्त सी चीज बताऊंगा जो तुम लोग को मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं थर्ड, यानी 1/7। ठीक है सर, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, 1/7 की तरफ। थर्ड जो कि है 1/7, 1/7। चलो सर, क्या ये रैशनल है? हाँ सर, ये देखो P है, ये Q है, P/Q के फॉर्म में है। हाँ सर है, बिल्कुल है सर। तो और ये Q और P दोनों इंटीजर्स हैं। हाँ सर, 1 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं। क्या नीचे 0 तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल सही। तो सर ये एक रैशनल नंबर है। दिस इज अ रैशनल नंबर। अब सर इसको डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसका डिवीजन थोड़ा सा शार्प है, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा बच्चों, ठीक है? मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं सो दैट मेरे पास स्पेस आ जाए। ओके, सो लेट अस बिगिन। देखो अपन शुरू करते हैं 1 को 7 से डिवाइड करना। अब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, देखो गौर से सुनो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुनो कान खोलकर। पूरे डिवीजन में इस पॉइंट को याद रखना। मैं डिवाइड कर रहा हूं, तुम इस पॉइंट को याद रखना। क्या डिवाइड कर रहे हैं? 1। क्या डिवाइड कर रहे हैं? 1। एक बात ध्यान रखना,
डिवाइड करते 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 एक ऐसा स्टेप आ जाएगा जहां 1 रिमाइंडर बचेगा। जैसे ही 1 रिमाइंडर बचे, हम सबको डिवीजन रोकना है उधर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सर जो डिविडेंड है, जो डिवाइड हो रहा है, अगर वही रिमाइंडर में आ जाए तो हमें डिवीजन पे रुकना है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करो। उसके बाद करना क्या है, क्यों रुकना है, मैं बताऊंगा। पहले 1 आ जाए, चलो उसका डिवीजन शुरू करते हैं। सर 0 आएगा पॉइंट, डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि सर 1 तो डिवाइड नहीं होगा। 0, 7 1 जा 7, आराम से करना पड़ेगा क्योंकि लंबा जाएगा थोड़ा सा ये। सर 3 बचा। ठीक है, एक 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 7 4 जा सर 28, कितना बचा सर 2 बचा। एक 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 7 2 जा 14, ठीक है भाई, कितना बचा 6 बचा सर। एक 0 हम लगा सकते हैं। 7 8 जा 7 9 जा 60, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना बचा सर 4। एक 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 7 5 जा 35, कितना बचा सर 5। एक 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 7 7 जा 49, और ये आ गया 1। और मैंने तुमसे कहा था जैसे ही हमने क्या डिवाइड करना शुरू करा था बेटा, हमने 7 से 1 को डिवाइड करना शुरू किया था। 1 और फिर से 1 आ गया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, गांठ बांध लो इस चीज की, लिख लो कहीं कॉर्नर में कॉपी में, कि जब आप जिस डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हो वही रिमाइंडर में आ जाए, आपको डिवीजन रोक देना है। पता है क्यों? मैं बताता हूं, सुनना। अब क्यों रोक देना है मैं बताता हूं। बिकॉज अगर हमने इसके आगे अब डिवाइड कंटिन्यू किया तो बेटा यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगी वैल्यू। करके दिखाऊं, देखो गौर से सुनना, चलो करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, अब अगर मैंने डिवाइड करना शुरू किया इसके आगे, तो बेटा यहां पर क्वेश्चन जो आएगा ना वो रिपीट होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, अब आएगा बेटा, यहां आएगा 1 4 आएगा, फिर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 रिपीट होगा। करके दिखाऊं, चलो करते हैं। चलिए रेड कलर से कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस दिखे। सर 1 तो डिवाइड होगा नहीं तो 0 रख लो अपनी मर्जी से। 7 1 जा आएगा, देखो बेटा 1 आ गया, रिपीट होना शुरू हो गया। 1 1, 7 1 जा 7 आया सर, और क्या बचा सर यहां 3 बचा। क्या बचा दोस्त, अरे सही से लाइन बन जा भाई, 3 बचा। 0 हम अपने मन से लगा सकते। 7 4 जा 28 आएगा। देख भाई 1 के बाद 4 था, 1 के बाद 4 आया। 7 4 जा 28 लगाया सर, 2 बचेगा। सर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, अपने आप से 0 लगा दो अपनी मर्जी से, एक 0 लगा सकते हो आप, ठीक है, एक 0। 7 2 जा 14, कितना आया बेटा 14, कितना बचा सर 6 बचा। कितना बचा सर 6 बचा, ठीक है सर 6 बचा, ठीक है, ये 6 लिख लिया अपन ने, ठीक है 6 लिख लिया। अब 6 बचा, एक 0 आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, माइनस करो बेटा, कितना बचेगा सर 4 बचेगा। 4 बचा, 0 लगा दो अपनी मर्जी से। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, कितना बचा सर 5 बचा, 5 बचा। 0 लगा दो सर अपनी मर्जी से। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना बचा सर 1 बचा। फिर से रुक जाओ, 1 बचा, फिर से जो 1 आ गया था फिर से 1 आ गया। और अब क्वेश्चन देखो बेटा, पॉइंट के बाद 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट होगा बेटा। क्यों? क्योंकि जो डिवीजन करना शुरू किया आपने, जो नंबर आपने डिवाइड करना शुरू किया, वो जैसे ही रिमाइंडर में आ जाए रुक जाना। आपका आगे डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आया, ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। दैट मीन्स हम लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या आया बच्चों, सर ये आया
नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर एक रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग आए बच्चों, अगर एक रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, अगर एक रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो फिर वो रिकरिंग भी होगा। मतलब उसके क्वेश्चन में, उसके डिवीजन में डेसिमल के बाद रिपीटिंग चीज होगी। क्या रिपीट हो रहा है? 142857, 142857, 142857, ये रिपीट हो रहा है। तो सर क्या समझ में आया इससे? इससे समझ में ये आया सर, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मैं इतना पूरा डिवीजन इरेज कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखा रहने दूंगा, ठीक है? ये डिवीजन मैंने हटा दिया। तो सर यहां से समझ में एक बात ये आई कि हम 1/7 को ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट 1/7 एज 0.142857। ये जो नंबर है रिपीट हो रहा है, डॉट 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 लगा देंगे सर, ठीक है? डॉट 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 अब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस सब पे बार लगाने वाले हैं। बार सिर्फ उस चीज पे लगाया जाता है जो रिपीट हो। ये रिपीट हो रहा है 142857, बार हटा के हम फिर से 142857, 142857 डॉट 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 लगा देंगे, हो गया काम। समझ गए ना? अगर एक रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रिकरिंग भी होगा, साथ में माइंड में अच्छे से सेट कर लेना। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो सर ये क्या निकला? सर ये निकला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसका डिवीजन खत्म होगा ही नहीं सर। साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ सर इसके क्वेश्चन में, इसके डेसिमल में रिपीटेशन हो रहा है चीजों का, तो यह है रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, लो भैया क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है समाप्त। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है? चलो भाई शुरू करते हैं आगे का। लेट मी जस्ट इरेज देम। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों पढ़ लो। शो दैट दिस नंबर, जो भी लिखा हुआ है, इज अ रैशनल नंबर। आराम से कर देंगे सर, बहुत इजी है, ये तो हमने बचपन में सीख रखा है। जो नंबर दिया है इट इज 3.142678। बेटा इसके बाद ये खत्म हो गया ना, डॉट 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 तो लगा नहीं है ना? बहुत आसान नंबर है सर। डेसिमल जैसे ही हटाएंगे तो ये बन जाएगा 3142678 अपॉन, डेसिमल हटाने पे सर 1 के साथ, नीचे 1 के साथ क्या आ जाता है सर? 1 के साथ जीरोस आ जाते हैं। कितने आएंगे डेसिमल के बाद? काउंट करो कितनी डिजिट्स हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो सर अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं P अपॉन Q से। सर ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है? तो ये P अपॉन Q फॉर्म में है। हाँ सर है, देखो P अपॉन Q फॉर्म में है ना? एक्सप्रेस दिस, भाई शो दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। भैया ये रैशनल है। अच्छा तुम्हें डेसिमल में ही अगर रैशनल बताना हो तो मैं बता देता हूं तुम्हें कैसे लिखना है। देखो बताता हूं, देखो बताता हूं। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ बता दूंगा तुम्हें 1 मिनट में। देखो सुनो सर, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। क्या डॉट 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 आ रहा? नहीं आ रहा, टर्मिनेट हो गया। और मैंने क्या बताया था कि सर टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, वो रैशनल से ही बनते हैं। तो आप क्या लिखोगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अभी तो देखा अपन ने पीछे, इज अ रैशनल नंबर। लो भाई हो गया, ठीक, खत्म। और इसको एक्सप्रेस कर दो भाई, ये एक्सप्रेस हो गया, खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, तो चलो भैया क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। और इसको और अच्छे से करना है तो भाई लिख देना कि सर यहां P जो है वो है
31426 जो कि एक इंटीजर है। पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए ना सर, ठीक है, यस सर। क्यू है यहां पर 1 के आगे 6 zeros, 1 3 4 5 6 जो कि एक इंटीजर है बेटा। ठीक है, और Q 0 के बराबर नहीं है बॉस। अरे 0 0 बहुत सारे आ रहे, ये मत देखो, सिर्फ 0 तो नहीं है, नहीं, 1 के आगे बहुत सारे जीरोस हैं। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 या एग्जाम्पल 6 हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। लेट मी जस्ट राइट इट हियर, MOST, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो, अभी अपन ने सीखा बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेना आप। अभी अपन ने सीखा कि एक रैशनल जो समथिंग अपॉन समथिंग, फर्स्ट एग्जाम्पल में सीखा था, को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम डेसिमल वालों को P अपॉन Q यानी समथिंग अपॉन समथिंग में कन्वर्ट करना है। उल्टा क्वेश्चन है फर्स्ट वाले का अपोजिट। लेकिन यहां थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो है 0.33 डॉट डॉट डॉट, गौर से सुनो, 0.333 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा दी उनने, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। याद करो, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल जो थे, नॉन टर्मिनेटिंग में साथ में वो एक और चीज होते थे, रिकरिंग, रिपीटिंग, और ये रिपीटिंग है सर। तो इसको उन्होंने कैसे लिखा बेटा, इसको इन्होंने लिखा 0.3 का बार, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा, 3 3 3 3 है ना, 3 रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो दे हैव रिटन द नंबर है 0.3 का बार। ये हो गया नंबर अपना, ठीक है सर, ओके। इसको कन्वर्ट करना है बच्चा अपन को 0.3 का बार, जो भी है ये डेसिमल नंबर, इसको समथिंग अपॉन समथिंग में कन्वर्ट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन कि सर इसको समथिंग अपॉन समथिंग में कन्वर्ट करो, यानी P अपॉन Q में कन्वर्ट करो, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आराम से हो जाएगा, स्टेप याद रखना, स्टेप याद रखोगे तो खेल हो जाएगा बहुत आसान। ठीक है, स्टेप याद रखना बच्चों। बच्चों स्टेप नंबर 1 इज, इस नंबर से बार हटा के लिखो, जैसे ये लिखा हुआ है, बार हटाना है अपन को, ऐसे लिखना है। 3 है ना, 3 को 3-4 बार रिपीट करके लिख दो, क्योंकि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 3 3 3 ऐसे लिख दो, और डॉट 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 लगाना मत भूलना। और मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला स्टेप है, इसको x के इक्वल ले लेना। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू दिस। हमारा नंबर जो ये है, यही हमारा नंबर है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पहला क्या कंडीशन है कि आप अपने नंबर को बार फॉर्म में मत लिखो, इस फॉर्म में मत लिखो, इस फॉर्म में लिखो, और x के बराबर मान लो। मान लिया सर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप बेटा ये है कि हमें चेक करना है डेसिमल जो है वो, डेसिमल के बाद जो चीजें आ रही हैं, क्या सारी रिपीटेड चीजें आ रही हैं, और अगर रिपीटेड नहीं आ रही हैं तो डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेड ही आनी चाहिए। कंफ्यूज हो रहे हो ना इस पॉइंट से, मैं बताता हूं, सुनो। मान के चलो हमारे पास एक नंबर है 2.3838838। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और डॉट डॉट डॉट, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, जैसे 5.7999999, बहुत सारे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चल देखो मैं क्या रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं, डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाली चीजें ही आनी चाहिए। देखो जरा सर, डेसिमल के बाद जो चीज आ रही है रिपीट होने वाली, वो है हाल के हाल आई सर 38। डेसिमल के हाल बाद आया 38। सर डेसिमल के बाद हाल के हाल वही चीजें आ गई जो रिपीट हो रही हैं।
यहां पर भी वही है, डेसिमल के बाद 3 3 3 3 वही चीज है जो रिपीट हो रही है। लेकिन अगर नंबर ऐसा होता तो डेसिमल के बाद 7 आ रहा है, 7 थोड़ी ना रिपीट हो रहा, 7 थोड़ी ना रिपीट हो रहा है। ये डेसिमल हमें फिर यहां शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा, यहां, ताकि ये डेसिमल यहां से हटके यहां आ जाए और फिर उसके बाद 9999 रिपीटेड चीजें हो। मैंने क्या बोला, क्लियर हो गया ना, कि डेसिमल शुड हैव ऑल दी नंबर्स जो उसके बाद लिखे हुए हैं, जो भी डिजिट्स लिखी हुई हैं उसके बाद, याद रखना डेसिमल के हाल बाद में रिपीटिंग या रिकरिंग वाली चीजें ही लिखी होनी चाहिए। और अगर नहीं लिखी हैं तो उनको सेट करो, उनको बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करेंगे ये भी देख लो, कि मान के चलो ये क्वेश्चन है हमारा, हमने इसको x के बराबर लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और हमने देखा स्टेप 2 कि यार डेसिमल के बाद तो 7 आ रहा है और 7 नहीं है और रिपीट हो ही नहीं रहा है 7, तो हमें तो यार ये डेसिमल 9 के पहले यहां चाहिए यार, कि ये ऐसा बन जाए, ये ऐसा बन जाए 57.9999, तो ये ऐसा बनाना है हमें, ताकि डेसिमल के हाल बाद में वही चीजें लिखी हो जो रिपीट हो रही हैं। कैसे बनेगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। इस डेसिमल को एक डिजिट आगे पहुंचाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। जैसे ही तुम इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये 10 इंटू एक्स 10x बन जाएगा दोस्त, इज इक्वल टू 10 इंटू दिस, ये डेसिमल उचक के आगे आ जाएगा। ये स्टेप बन जाएगा हमारा अच्छा वाला स्टेप। समझ गए, ऐसा करना पड़ेगा अगर डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाला नंबर ना हो, कोई बकवास सा नंबर हो जिसका कोई यूज ही ना हो। समझ गए ना, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ भाई, तो कहां थे, सेकंड स्टेप ये था कि चेक करो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स लिखी हुई हैं, जो नंबर लिखे हुए हैं, दे मस्ट बी दोज जो रिपीट हो रहे हैं। क्या रिपीट हो रहे हैं, हाँ सर 3333 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 3333 ही है, परफेक्ट। जैसे ये स्टेप तुम्हारा वेरीफाई हो जाए और अगर रिपीटिंग नहीं हो तो तुम रिपीटिंग बना लेना जैसे मैंने सिखाया है। अगर ये स्टेप वेरीफाई हो जाए तो बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। स्टेप नंबर 3, कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही, कितनी डिजिट रिपीट हो रही, यहां सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ एक, 3 3 3 3 3 3 3 3, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। एक जीरो वाला नंबर ले लो 10, अगर यहां 2 रिपीट हो रही होती 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5, तब हम 2 जीरो वाला नंबर सोचते, यानी कि 100। समझ रहे हो ना, यहां सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 10 सोचेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इक्वेशन थर्ड स्टेप बेटा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू 10 इंटू दिस, ये आगे एक स्टेप आगे चला जाएगा, 3.33333, बहुत सारे 3s आ सकते हैं बेटा, 3 की कमी नहीं है, डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहोगे कि सर ये डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई होके यहां आ गया तो फिर तो 3 3 बचे, आपने तो 4 लिख दिया। अरे मेरे भाई डॉट 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 बता रहे हैं कि भाई ये बहुत सारे 3s हैं, बहुत सारे 3s हैं, 3 नहीं तुम 10 लिख दो, 3 नहीं तुम 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट स्टेप बेटा इसके बाद आपने करना है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट एंड दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। इसका LHS, इक्वेशन 2 का LHS इक्वेशन 1 के LHS को करेगा माइनस। 10x माइनस 1x आया सर 9x, क्या आया सर 9x इक्वल, सर LHS इसके RHS का डेसिमल वाला पार्ट 3, इसके RHS का डेसिमल वाला पार्ट 0। भाई डेसिमल के बाद वाला तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस होने पे खत्म हो जाएगा। सर 3 पॉइंट के बाद वाली चीज नहीं देखना जब सब्ट्रैक्ट करो, 0 पॉइंट के बाद वाली चीज मत देखना, 3 में से बस 0 माइनस कर दो, 3 में से 0 माइनस कर दो, 3 आ जाएगा, 9 वहां जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9, आंसर आ गया बेटा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, योर आंसर इज 1/3। हमने 0.3 बार को
P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो है 1/3, दैट्स इट। जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो बेटा। डन, चलो आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस देखेंगे इसके, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन है जैसे उसी के जैसा है, देखो यहां 0.3 का बार था, यहां 1.27 का बार है। चलो स्टेप देखते हैं, ठीक है। स्टेप पे फोकस करना, हमें 1.27 बार, 1.27 का बार जो है इसको P अपॉन Q फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेप है बेटा, आप अपने नंबर को बार हटा के लिखो और x के इक्वल लिखो। लेट x इज इक्वल टू 1.27। बेटा 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, बार मतलब बार 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 लिखो इसको। 27 27 27, जिसके ऊपर बार लगा उसको लिख दो, 3-4 बार लिख दिया करो, तो 3 बार लिख दिया रिपीट करके, और डॉट 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 लगा दो, और इसको ध्यान से लिखना बेटा, ठीक है, आराम से लिखना। लिख दिया सर। स्टेप नंबर 2 होता है ये चेक करना कि डेसिमल के बाद में जो चीजें लिखी हुई हैं वो रिपीटिंग वाली ही होनी चाहिए। तो सर डेसिमल के बाद यहां 27 27 27, बिल्कुल सही सर, रिपीटिंग सेट ही लिखा हुआ है। 1 पॉइंट जैसे डेसिमल है उसके बाद से 27 27 27, मतलब वही चीज लिखी है जो रिपीटिंग है। जैसे ये वाला स्टेप फुल एंड फाइनल हो जाए, वेरीफाई हो जाए, आप इस इक्वेशन को 1 नंबर दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डन, ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप है कि कितनी डिजिट्स तुम्हारी रिपीट हो रही हैं। सर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही, 27 27 27 27 27, बेटा 2 डिजिट्स हैं, 27 27, ठीक है सर, 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स का मतलब 2 जीरो वाला नंबर तुम सोचो जो 1 से शुरू होता हो। 100 मतलब 100 सर, बस इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सर इक्वेशन 1 का 100 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 इंटू एक्स 100x इक्वल 100 इंटू दिस, ये डेसिमल 2 डिजिट आगे जंप कर जाएगा क्योंकि 2 जीरो है ना, तो जैसे ही 1.272727 इनका 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये डेसिमल 2 डिजिट आगे जंप कर जाएगा। 127.272727, जितनी बार लिखने उतनी बार लिख लो, जितनी बार लिखने। जैसे तुम कहोगे कि सर ये तो यहां आ गया तो बस 27 और 27 यही लिखो, नहीं भाई 3 बार ही लिखेंगे ताकि बैलेंस का लगे, क्योंकि और भी है, बहुत सारे 27s हैं। डॉट 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 का मतलब है बहुत सारे 27s हैं सर, डॉट 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 लगाया और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। माइनस कर दो, बस लास्ट स्टेप यही है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। चलो सर LHS 100x में से 1x माइनस होगा, LHS माइनस करेगा सेकेंड इक्वेशन का LHS, फर्स्ट इक्वेशन के LHS को सब्ट्रैक्ट करेगा। 100x माइनस 1x 99x इक्वल टू 127 में से RHS देखो सेकंड का, ये 1 माइनस कर दो, क्योंकि सर ये और ये तो कट ही जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो डेसिमल से डेसिमल ही कट जाता है, ठीक है, इस पे फोकस मत किया करो। तो सर 127 से जो डेसिमल के बाद है उसको मत देखो, 1 को माइनस कर दो, डेसिमल के बाद वाले पोर्शन को मत देखो। 127 माइनस 1 126, ठीक है सर। 99 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा 126 अपॉन 99। इतनी इजीली तरीके से तुम्हें सिखा दिया, अगर तुम ये स्टेप ध्यान रखो ना, 4 स्टेप सीख गए फिर तो तुम, ठीक है। इसको दोनों को 3 से सिंपल करो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अरे और हो रहा भी, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 से और हो रहा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 14 अपॉन 11। ये आंसर आ गया बेटा। सो 1.27 का बार कैन बी रिटन एज P अपॉन Q। हाँ सर, P अपॉन Q में लिखा जा सकता है। वी कैन राइट
1.27 का बार एज इक्वल टू दिस नंबर दैट इज 14/11। लीजिए सर, P 14 हो गया, 11 Q हो गया, तो 14/11 बोले तो P/Q हो गया। कितना आसान है यार, 4 स्टेप का गेम है एंड दैट इज डाउन, और फिर खत्म क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया सर, इसको इरेज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 वैसा ही है, टेंशन ना लो, बढ़िया एग्जाम्पल है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। जल्दी तो खैर मुझे कभी नहीं रही, मैं एग्जाम में भी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा। तुम मेरे साथ एग्जाम टाइम में जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें लंबा पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें 4-4 घंटे की क्लास लगातार लेनी पड़े, लेकिन बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे भाई। अपन जो पढ़ेंगे एग्जाम रेलिवेंट पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम पे। जल्दबाजी शैतान का काम होती है और अपन शैतान नहीं है। ठीक है सर, शो दैट दिस कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, आराम से हमें शो करना है 0.235। बेटा 35 के ऊपर बार है, ध्यान से देखना, 35 के ऊपर बार है। शो दैट दिस कैन बी रिटन एज P/Q। हम इसको P/Q जैसा लिख सकते हैं जल्दी से, या रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 आप जानते हो सर क्या? स्टेप नंबर 1 ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ऐसे, 4 स्टेप का गेम है सर। स्टेप 1, जो नंबर है उसको x के इक्वल लिखो और डेसिमल और बार हटा के लिखो। गौर से देखना, 0.2 बार बेटा 35 के ऊपर है। वैसे 35 नहीं पढ़ना चाहिए, पर 35 अभी बोल देंगे, 35 बोलना चाहिए वैसे, पर 35 बोलते हैं। 35 के ऊपर बार है तो 35 रिपीट होगा, 2 रिपीट नहीं होगा। 35 लिखो बेटा, 35 35 35 3 बार तो लिखा ही करो कम से कम। ठीक है, और डॉट 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 लगा दो। स्टेप नंबर 2 क्या सर? स्टेप नंबर 2 है कि हमें चेक करना है जो हमने डेसिमल में नंबर लिखा, क्या डेसिमल के हाल बाद रिपीटिंग वाली चीजें लिखी हुई है क्या? देखो, डेसिमल के बाद 2 लिखा है और फिर रिपीटिंग शुरू हो रही है, 2 तो फालतू है यार। तो सेकंड वाला स्टेप हमें यहां सेट करना पड़ेगा। सेट मिला नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में मिला था ना, वो यहां मिला नहीं है। यहां सेटिंग करानी पड़ेगी, हमें यहां पर बैलेंस कराना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत आसान होता है, बहुत आसान। सर ये डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाली चीजें आनी चाहिए थी, जो एक्चुअली 2 आ रहा है, तो 2 हमारा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये डेसिमल सर हमें यहां चाहिए, यहां। ये डेसिमल सर हमको यहां चाहिए, यहां एक डिजिट आगे चढ़ाना है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, तो ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई यहां करोगे इस पूरे RHS में, तो ये डिजिट आगे आ जाएगी, ये डेसिमल आगे आ जाएगा, तो 2.353535 लिख दो बेटा। डॉट डॉट डॉट। और बेटा जैसे ये सेकंड वाला फुलफिल हो जाए स्टेप, इस इक्वेशन को बनाना आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन बनती है इक्वेशन नंबर 1? वो जिसमें डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पहले लगा हो, या डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग वाली चीजें लिखी हुई हो, वो बनती है इक्वेशन नंबर 1 सर। ठीक है, ठीक है सर, डन, ओके। अब क्या है सर? बस खत्म। अब कितनी डिजिट, स्टेप नंबर 3 कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही? स्टेप नंबर 3 कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? सर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही? 2 ही तो डिजिट हैं जो रिपीट हो रही, दैट इज 35 35 35 35। ये 2 ही तो डिजिट्स हैं। 2 डिजिट मतलब 2 जीरो वाला नंबर सोचो जो 1 से शुरू होता हो। 100 है सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 इंटू 10x 1000x हो जाएगा सर, इक्वल
100 इंटू दिस, ये डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 235.35353535 जितना लिखना हो लिखते जाओ, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया सर, ये डेसिमल आगे, और पॉइंट के बाद 35 35 35 35 35 जितना लिखना हो उतना लिख सकते हो, क्योंकि डॉट 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 है, तो डॉट 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 लिखना भूलना मत सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप 4 लास्ट है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। डन। ठीक है, 1000, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, इसका LHS है 1000, इसका LHS है 10x, 1000x में से 10x का 990x बचेंगे, 990x है ना, तो वी विल राइट 990x इक्वल, सर RHS इसका ये है, RHS इसका ये है, ये माइनस कर दो, 235 से 2 माइनस कर दो, ये तो खत्म हो जाएंगे, ये पूरे कट जाएंगे बेटा, ये ठीक है, ये सब कट जाएगा सब्ट्रैक्शन होने में। 235 में से 2 माइनस करेंगे, 233 आएगा, 233, ठीक है, x की वैल्यू आ गई सर 233 अपॉन 990, ठीक है, ये आंसर है। देख लेना, अगर सिंपल हो रहा हो तो सिंपल कर देना, सिंपल बोले तो दोनों को किसी नंबर से कट कर देना, मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया खत्म, डन, ठीक है सर। तो सर इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 0.235 का बार, 35 का बार कैन बी रिटन एज 233 अपॉन 990, 233 अपॉन 990, दैट इज 990, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलो भाई, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। 10th है क्या भाई? हाँ 10th भी है। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/7। सुनो, इर्रेशनल नंबर की बात हो रही है बेटा, प्लीज रिमेंबर, इर्रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल निकालना होता है बहुत आसान होता है, इर्रेशनल निकालना है। प्लीज रिमेंबर, इर्रेशनल नंबर आप डेसिमल के बीच में ही निकालोगे। किसके बीच में? बिटवीन डेसिमल्स। किसके बीच में बच्चों? बिटवीन डेसिमल्स, बिटवीन डेसिमल्स। ध्यान रखना, आप इर्रेशनल डेसिमल्स के बीच में ही निकालेंगे। मैं बताता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं। आई एम टेलिंग यू, देखो सुनो मेरी बात सुनो। अगर ये होता कि रैशनल निकालो, अगर ये होता कि रैशनल निकालो तो देखो कितने आराम से निकाल देंगे अपन। रैशनल नंबर्स निकालो तो देखना, गौर से सुनना बेटा। 1/7 ये करते अपन, 1/7 और सर 2/7। हम एक काम करते सर, क्या हम सर दोनों को इंटू 10 कर देते। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है सर, इंटू 10 करते 70 हो जाता, इंटू 10 करते 10 हो जाता। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 अप एंड डाउन, मल्टीप्लाई बाय 10 अप एंड डाउन। इसमें भी यही करना पड़ता। ठीक है सर, ये हो जाता 10/70। क्या हो जाता सर? 10/70 और ये हो जाता 20/70। अब बच्चा बात ऐसी है कि 10 देखो 70 तो मैच कर गया, अभी इस पे इग्नोर मार दो, इसको छोड़ो। अभी 10 और 20 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते। तो अब तुम कहोगे सर बहुत सारे कहाँ आते हैं? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यही तो आते हैं। बेटा बहुत सारे आते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है। चलो फिलहाल तुम्हें जो भी याद है, जैसे यहां पर n इर्रेशनल, अगर यहां 2 3 4 रैशनल भी निकालना होता है तो बड़े आराम से निकाल लेते सर। पहला आता 11/70, हाँ सर 11/70 इन दोनों के बीच में ही आता 10 और 20। ठीक है, दूसरा आ जाता बच्चों 12/70। ये आंसर आ रहे हैं अपने, 12/70 ये तब आता जब रैशनल पूछा गया होता है ना। तीसरा निकाल लेते 13/70, चौथा निकाल लेते 14/70 और ये प्रक्रिया चलती जाती। राइट,
तो ये निकाल सकते थे। अगर रेशनल होता तो ये बड़े आराम से निकल जाता। अच्छा, लेकिन अगर इर्रेशनल हो, अगर बात इर्रेशनल की हो, तब क्या करेंगे बेटा? प्लीज रिमेंबर, इर्रेशनल की क्वालिटी बता दूं पहले आपको मैं। इर्रेशनल की डेसिमल में क्वालिटी क्या होती है? प्लीज रिमेंबर कि इर्रेशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्वालिटी होती है? कि सर अगर ये डेसिमल में लिखे जाएं तो ये कैसे लिखते हैं? बच्चों याद रखना, इर्रेशनल नंबर्स, बात नंबर 1, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी इनका डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा। पहली चीज ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग भी होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एज वेल एज नॉन रिकरिंग ऑल्सो, ठीक है, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड रेशनल कैसे होते हैं? रेशनल टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेट होने वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग जरूर होंगे। पढ़ाया था ना सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में कि सर रेशनल में पहली चीज तो वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग को साइड में हटाओ। अगर नॉन टर्मिनेटिंग धोखे से आ गया रेशनल, तो उसके अंदर एक खूबी होगी कि डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग वाली ही वैल्यूज होंगी, यानी रिकरिंग होंगे। रैशनल की बात कर रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग आ जाए तो समझ जाना फिर वो बात इर्रेशनल की हो रही है। तो सर इर्रेशनल में हमें समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल देख लो कि इर्रेशनल का एग्जाम्पल डेसिमल में कैसा होता है। मान के चलो मैंने लिखा 2.396251 ... पहली चीज कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कैसे पता चला बेटा? ये ... जो लगा दी ना, इसने बता दिया हमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो खत्म नहीं होगा ये डेसिमल, ... चलता चला गया। और नॉन रिकरिंग, बेटा देखो कुछ रिपीट हो रहा, 393939 जैसा कुछ दिख रहा, 3333 जैसा कुछ दिख रहा, 9529 कुछ भी ऐसा दिख रहा है यहां पर जो रिपीट हो रहा नहीं है सर। तो एक तो ये ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा अपना इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने क्या बोला? ध्यान देना बेटा, इर्रेशनल की क्वालिटी है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ये सीखना जरूरी है। अब मैं वो इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक। चल, हाँ, बात ये हो रही थी कि सर हमें इर्रेशनल पता करना है 1/7 और 2/7 के बीच में। मैंने क्या कहा? इर्रेशनल आप डेसिमल के बीच में ही पता करो। ये तो रैशनल, प्रॉपर रैशनल्स लिखे हुए हैं, रैशनल के बीच में इर्रेशनल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों 1/7 को आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्या होगा सर डेसिमल में? और सर 2/7 को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों 1/7 तो अभी अपन ने किया था यार, 2/7 भी डिवाइड करके जल्दी से कर लें क्या? चलो जल्दी से कर लेते हैं सर। वैसे तो मैं मोबाइल उठाने वाला था कैलकुलेटर के लिए, चलो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 1 को 7 से डिवाइड करना है, 0.7 1 = 7 बचा 4, 3 बचा 3, 0 लगा सकते हैं। 7 4 = 28, 2 बचा, एक 0 लगा सकते हैं। 7 2 = 14, 6 बचा, एक 0 लगा सकते हैं। 7 6 = 42, 7 7 = 49, 7 8 = 56, 4 बचा, 0 लगा सकते हैं। 7 5 = 35, 5 बचा, 0 लगा सकते हैं।
7 7 जा 49 और 1 आ गया। और मैंने आपको सिखाया था जैसे ही हमने देखो 1 को डिवाइड करना शुरू किया था ना, 1 को डिवाइड करना शुरू किया और 1 आ गया, रुक जाओ, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 1.7 को सर हम लिख सकते हैं 0.142857 142857 का बार बोले तो बार डॉट 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 लगाने से बेटर है कि हम बार लगा दें, क्योंकि ये रिपीटिंग वाली है। ये लगा दिया सर बार, है ना। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो इर्रेशनल भी होता, पर ये रिकरिंग है बच्चों। रिकरिंग बोले तो 142857 142857 142857 इसके क्वेश्चन में यही आएगा। तो अगर रिपीटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग आ गया तो फिर रैशनल है बेटा, फिर ये रैशनल है, ध्यान रखना, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग आ गया तो वो इर्रेशनल है। अब सर 2/7 सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। वैसे 2/7 आसानी से निकाल सकते हैं, पर आई जस्ट वांट कि मैं डिवाइड करके ही निकालूं। 0 लिया, डॉट लगाया तो ये 0 हो गया। 7 2 जा 14 बचा 6, 0 लगा दो। 7 8 जा 56 बचा 4, 0 लगा दो। 7 5 जा 35 बचा 5, ठीक है, 0 लगा दो। 7 7 जा 49 बचा 1 है बेटा। ये अपन 2 को डिवाइड करने चले थे, ये मत सोचना कि सर फिर से 1 आ गया। अब 2 आना चाहिए, अगर 2 आ गया तो रुक जाएंगे अपन। 0 लगा सकते हैं, 2 डिवाइड हो रहा था ना यहाँ। 7 1 जा 7, अब आ जाएगा 2, देखना। 3 बचा, 0 लगा सकते हैं। 7 4 जा 28 और ये आ गया बच्चों 2। जैसे ही जो हमने 2 को डिवाइड करने चले थे हम, और 2 फिर से आ गया, तो ये रिपीट होगा। 285714 इसी के आगे आएगा 285714 285714। इट विल कीप ऑन गोइंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 0.285714। अब तुम्हें एक बढ़िया सा, क्योंकि रिपीटिंग है तो अपन बार लगाएंगे, एक बढ़िया सा ट्रिक बताऊं कैसे निकाल सकते हैं बेटा। 2/7 जो है, 2/7 जो है सर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ सर, तो तुम्हें इसके लिए डेसिमल निकालने के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम 1/7 की इस वैल्यू को यहां लिख लेते, 2 × 1/7 की जगह ये लिख लेते 0.142857 का बार। जैसे ही तुम ये लिख लेते और फिर तुम 2 का मल्टीप्लाई कर देते। 2 7 जा 14 की 4, 1 कैरी। 2 5 जा 10 और 1 11। 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी है ना 17। 2 2 जा 4 और 1 5। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। डेसिमल लगा दो, इस पे बार लगा दो, तो लास्ट के 6 पे बार लगा दो। चेक करो बेटा, यही आ रहा है 285714 285714। ये ऐसे निकाला जा सकता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो दोनों बता दिया आपको, जैसे भी निकालना हो। अब बात ऐसी आ रही बच्चों कि अब हमें इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं भाई। इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं सर, सही बात है, ठीक है। तो सर कैसे करेंगे? सुनो, कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 1 4 और 2 8, वैसे तो इनको 1 4 और 2 8 ही पढ़ना चाहिए, मैं 14 और 28 पढ़ रहा हूं फिलहाल। 14 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर आते? सर 14 और 28 के बीच में आता है 17, है ना सर, 21, ठीक है, 25, बहुत सारे आते हैं सर। अच्छा, 0.14 और 0.28 था, तो इनको भी 0.17 और 0.21 और 0.25 बहुत सारे लिख सकते हैं हम, जो 14 और 28 के बीच में आते हैं। क्लियर? यस सर। अब बच्चों तुम्हें इर्रेशनल की क्वालिटी याद करनी है। इर्रेशनल की क्वालिटी है सर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये जो इर्रेशनल है सर ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब डॉट 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 लगाओ, है ना, डॉट 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 लगा दी।
और नॉन रिकरिंग, सर कुछ भी चीज रिपीट नहीं होगी, तो 17 के आगे ऐसे उल्टे सीधे डिजिट्स लिखो, ऐसे नंबर्स लिखो बच्चों जो रिपीट ना हो, कुछ भी लिख दो, 170942 ... कुछ भी लिखो 21 के आगे बच्चों, 467082 ... कुछ भी लिख दो, कितने भी लिख दो, पर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब तुम ये मत कहना कि सर यहां 2 आ गया, यहां 2 आएगा, अरे नहीं भाई, ऐसा रिपीट नहीं, एक सीक्वेंस रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। इसके आगे लिख देते हैं 250971, कुछ भी लिख दो भाई, ... लगाओ, ... ने हमें बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और उल्टी सीधी डिजिट्स ने हमें बताया कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, तो हमने लिखा नॉन रिकरिंग। तो ये सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring numbers and non-recurring डेसिमल नंबर्स, और इन्हीं को बोलते हैं इर्रेशनल डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल है, तो अपन क्या लिखेंगे, यही 3 है, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, सर यही हमारे आंसर्स हैं, दे आर इर्रेशनल नंबर्स। डन, क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आई एम परफेक्टली फाइन, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लंबा समय लगा लेकिन समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, सामने से हट जाता हूं सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले सको। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है सर। चलो जल्दी से अपन इरेज करते हैं। और कुछ रह गया क्या? अरे नहीं, सेशन का समाप्ति का वक्त आ गया है। 1 घंटे से ऊपर का हो गया सेशन, आई नो, बट यार वर्थ इट था। जितने भी एग्जाम्पल सीखे हमने, डेसिमल में बहुत गहराई में जाके रैशनल और इर्रेशनल के बारे में सीख लिया। हमने रिकरिंग वाले या डेसिमल वालों को P अपॉन Q फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सीख लिया। जो P अपॉन Q वाले दिए थे, जो रैशनल नंबर्स दिए थे, उनको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना सीख लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड जरूर करना, सो दैट वो भी इन वीडियो से फायदा ले सके दोस्त, बिकॉज पढ़ने का अधिकार सबका है यार, ठीक है। तो भाई आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आप वेबसाइट पे जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो सीरियस लर्नर्स हैं ना, जो पढ़ाई सच में करना चाहते हैं, वो वेबसाइट पे पढ़ाई करके बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनको वेबसाइट पे जब वीडियोस देखेंगे ना वो, तो उनको वेबसाइट पे वीडियोस देखते टाइम एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं ना बच्चे, YouTube पे जब वीडियोस देखते हैं तो बीच में आधा घंटा 15 मिनट बाद जब ऐड आ जाती है ना, तो फ्लो ऑफ स्टडी टूट जाता है, पढ़ने का एक फ्लो होता है वो टूट जाता है ना। तो उस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो भाई आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। आप हमारी ऐप भी यूज कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। यू कैन कंटिन्यू लर्निंग ऑन आवर ऐप ऑल्सो, और सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, भर भर के वीडियोस हैं, भर भर के कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं, आपके पढ़ने की देरी है बस। तो रेगुलर आइए, पढ़ाई कीजिए, और अपनी क्लास में टॉप कीजिए, और अपने माँ बाप का और हम लोगों का भी नाम रोशन कराइए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।